गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का उर्मी इडू पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने कल रक्त के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। रक्त के आज प्रकार पढ़ेंगे। तो रक्त का प्रकार दो होता है। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त, और एक अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है उसे कहा जाता है शुद्ध रक्त। जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। ठीक है, इसमें मिला होता है शुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिली होती है उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। इसे एक और प्रकार से जानते हैं हम लोग। शुद्ध रक्त को ऑक्सीजनित रुधिर कहा जाता है, ऑक्सीजनित रक्त कहा जाता है, और अशुद्ध रक्त को भी ऑक्सीजनित रुधिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि अन्य ऑक्सीजनित रुधिर, और इसे कहा जाता है बी ऑक्सीजनित रुधिर, बी ऑक्सीजनित रुधिर। ठीक है, रक्त दो प्रकार का होता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा मिली होती है जिसे कहा जाता है ऑक्सीजनित रुधिर। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिली होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विऑक्सीजनित रुधिर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा बात था रक्त के प्रकार। ठीक है, आगे देखते हैं रक्त के घटक के बारे में। यहां से सवाल एग्जाम्स में बनता है। रक्त के घटक मतलब रक्त किनके मिलने से बना होता है। ठीक है, तो रक्त के घटक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला नंबर एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। ठीक है, कितने प्रकार के रक्त घटक होते हैं? दो प्रकार के, एक प्लाज्मा होता है, एक रक्त कणिकाएं होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रक्त के घटक में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। तो इसमें प्रतिशत की यदि बात की जाए तो 50 से लेकर और 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त के घटक में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो 50 से लेकर 60%। वहीं यदि रक्त कणिकाएं की बात की जाए तो यह 40 से लेकर 50% होता है। कितना परसेंट होता है भाई बाबू? 40 से लेकर 50% इसमें होता है क्या? रक्त कणिकाएं। किसमें? रक्त के घटक में। ठीक है, अब देखा जाए प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा के रंग की बात की जाए, प्लाज्मा के रंग की बात की जाए तो यह हल्का पीला गाढ़ा होता है, हल्का पीला गाढ़ा। अब देखा जाए, आपके दिमाग में आ रहा होगा एक बात सवाल कि हल्का पीला गाढ़ा होता है तो किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन के कारण। ये किसके कारण? किसके कारण? तो बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन के कारण ये क्या होता है? हल्का पीला होता है, पीला गाढ़ा होता है। ठीक है, ये रंग की बात हो गई। उसके बाद से इसमें जल की प्रतिशत कितना होती है? जल किसकी? जल की प्रतिशत की बात की जाए तो इसमें 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। ठीक है, उसके बाद से इसमें अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य में क्या क्या होते हैं? तो खनिज लवण प्लस प्रोटीन होता है। अन्य में खनिज लवण प्लस प्रोटीन होता है। कितना परसेंट जी? 8 से 10%। 8% से 10% क्या पाया जाता है? खनिज लवण तथा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए प्लाज्मा में 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो मेनली 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। सॉरी,
4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में, सॉरी 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं और उनका काम क्या है, ये बात देखते हैं आज हम लोग। ठीक है, प्लाज्मा में प्रोटीन, ठीक, प्लाज्मा में प्रोटीन। तो कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं ये हम लोग जानते हैं। 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं ना जी। तो देखा जाए, पहला नंबर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है। प्रोथ्रोम्बिन, पहला प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन होता है। दूसरा प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होता है। दूसरा कौन सा होता है, पहला प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा फाइब्रिनोजेन और तीसरा जो प्रोटीन होता है एलेक्बिन होता है, एलेक्बिन। और चौथा जो प्रोटीन होता है वो होता है गोबिन, गोबिन प्रोटीन होता है। अब देखा जाए, ये 4 प्रोटीन है, सबका काम है। अब देखते हैं, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है इसका एक ही काम है, ये रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। कौन सा काम करता है जी, रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। ब्लड क्लोटिंग करने का काम कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, उसके बाद आता है एलेक्बिन। एलेक्बिन क्या काम करता है, तो एलेक्बिन ये खनिज को संतुलित करने का काम करता है, खनिज संतुलक, खनिज को संतुलित करने का काम करता है ये। उसके बाद से लास्ट में आता है गोबिन। गोबिन के बारे में जानते हैं, ये शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने का काम करता है। क्या करता है जी, प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने का काम करता है। अब देखा जाए गोबिन के बारे में, अभी हाल ही में कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, लड़ रहा है। तो भारत में एक पद्धति का उपयोग किया जा रहा है इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए। यहाँ भारत में इलाज किया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा। तो वो प्लाज्मा थेरेपी में क्या किया जाता है, जो व्यक्ति संक्रमित होता है कोरोना से, उसके जब वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर से प्लाज्मा को निकाल के जो व्यक्ति संक्रमित है उसमें उस व्यक्ति के ब्लड को, प्लाज्मा को डाल दिया जाता है, उससे वो व्यक्ति क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो देखा जाए यहाँ मेन काम क्या होता है, गोबिन प्रोटीन यही शरीर में उससे लड़ने की क्षमता, कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित कर लेती है। उसके बाद शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाती है और इसी को निकाल के, प्लाज्मा को निकाल के, मेन उसका काम किसका होता है, उसमें काम ग्लोबिन का काम होता है। यही शरीर के अंदर चला जाता है और रोग रोधी क्षमता उत्पन्न करने लगता है और कोरोना से हम लोग क्या होते हैं, उबर जाते हैं, बच जाते हैं। ऐसा बहुत सारा भारत में केस आया जो लोग प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इस साइड का हो गया, प्लाज्मा के बारे में हो गया। रक्त के 2 घटक थे। इस साइड रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं में हम लोग देखते हैं रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। इसे हम मिटा दे रहे हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहले आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक। दूसरा नंबर पे आता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। और तीसरा नंबर पे आता है प्लेटलेट, प्लेटलेट, ठीक है। अब देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इनके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आरबीसी। तो आरबीसी के बारे में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। आरबीसी, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। आरबीसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आरबीसी का खोज किसने किया। आरबीसी का खोज लैंड एस्टीनर ने किया था। कौन,
खोज लैंडस्टीनर ने इसका खोज किया था आरबीसी का। आरबीसी का उपनाम इरिथ्रोसाइट होता है। इरिथ्रोसाइट होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये उपनाम हो गया। अब इसके कार्य के बारे में जानते हैं कि ये कार्य क्या करता है, ठीक है। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा कोशिकाओं से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ठीक है। इसका काम है, किसका? आरबीसी का कार्य। ऑक्सीजन को क्या करता है? शरीर तक पहुंचाता है, शरीर तक, और शरीर से CO2 को वापस लाता है। यही इसका काम है, ठीक है। अब देखा जाए आरबीसी का निर्माण कैसे होता है, किनके मिलने से आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। तो निर्माण में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आरबीसी का निर्माण प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, प्रोटीन, आयरन, Fe प्लस B12 और उसके बाद से फॉलिक एसिड के द्वारा होता है। फॉलिक एसिड के मिलने से किसका निर्माण होता है जी? आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। एक बात और जान लेते हैं। अब जब व्यक्ति भ्रूण अवस्था में होता है तब आरबीसी का निर्माण कहां होता है? आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा। उस समय आरबीसी का निर्माण, जब भ्रूण अवस्था में होता है कोई जीव, तो उस समय आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। लीवर या प्लीहा में। प्लीहा को ही कहा जाता है स्प्लीन, तिल्ली, ठीक है। अब देखा जाए, ये कब की बात है? जब व्यक्ति भ्रूण अवस्था में है, भ्रूण में, ठीक है। जब व्यक्ति वयस्क होगा तब कहां होगा निर्माण? तो उस समय लाल अस्थि मज्जा में, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। रक्त का निर्माण कहां होगा? लाल अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, एक पीला अस्थि मज्जा, एक लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। और रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोआइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोआइसिस। निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोआइसिस कहा जाता है, ठीक है। महिलाओं में इसकी संख्या अलग होती है आरबीसी के, और पुरुषों में इसकी संख्या अलग होती है। महिलाओं में इसकी संख्या 4.5 लाख से लेकर, महिलाओं में इसकी संख्या 45 लाख से लेकर 50 लाख तक होता है, जबकि फीमेल में 45 लाख से 50 लाख प्रति घन मीटर, ठीक है। जबकि पुरुषों में इसकी संख्या 50 से 60 लाख, ठीक है, 50 से 60 लाख होता है, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।